कि जो शिव पार्वती का जो गांठ बांधा जाता है वहां पे जी देवघर में, तो ये बांधने का क्या रीजन है? महामृत्युंजय मंत्र है ओम हौं ओम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षयमामितात् ओम भूर्भुवस्वः रोंग जुंग सह ओम हौं। ये जो महामृत्युंजय जाप है ये कहाँ से आया? मतलब किसी ग्रंथ में लिखा है, किसी वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, कहाँ से? आचार्य जी, महामृत्युंजय जाप के बारे में कुछ दर्शकों को विशेष बताइए जो लोग ना जानते। नमस्कार, अभी हमारे साथ हैं बनारस के आचार्य जी। पहले इनका पूरा परिचय लेते हैं। आचार्य जी प्रणाम। नमस्कार। अपना पहले परिचय बताइए। जी, मेरा नाम आचार्य सिद्धांत तिवारी है और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। शास्त्रीय आचार्य की डिग्री मैंने वहाँ से प्राप्त की है और वर्तमान समय में अभी हम लोग का पूजा पाठ भिलाई शहर में चल रहा है। और अपना? मेरा नाम सच्चिदानंद पाठक है, मैं राउरकेला से हूँ और यहाँ भिलाई शहर में अभी महामृत्युंजय का जाप चल रहा है। और आप? मेरा नाम अनीश चतुर्वेदी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शास्त्री और आचार्य मैंने किया है। अभी भिलाई शहर में महामृत्युंजय 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, अभी जो आप लोग यहाँ भिलाई में आए हैं जी क्या करने आए? देखिए, भिलाई में ये लगभग 10 दिन से महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा है। 5 दिवसीय एक कार्यक्रम हुआ, फिर दूसरा कार्यक्रम महामृत्युंजय का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। पहले दूसरे एक जजमान के घर में हुआ, एक जन के यहाँ और कार्यक्रम हो रहा है। 2 तारीख को समापन है। ये महामृत्युंजय अनुष्ठान ही करने के लिए हम लोग काशी से यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो महामृत्युंजय जाप आप करने आए हैं, कितने दिन से करते हैं? लगभग ये आज 7 दिन माने समापन की तरफ है। 7 दिन समाप्त हो चुका है। 5 दिवसीय कार्यक्रम एक जन के घर में हुआ, जजमान जी के घर में। दूसरा एक 5 दिवसीय कार्यक्रम अभी चल रहा है वर्तमान समय में। अच्छा पंडित जी, ये जो आचार्य जी बोलना चाहिए, आचार्य जी, ये जो महामृत्युंजय जाप क्यों करना चाहिए? महामृत्युंजय जाप करने से आपके घर में जो रोग है, क्लेश है, ये दूर हो जाता है। तो श्रावण महीने में ही करना चाहिए या कभी भी कर सकते हैं? इसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सावन महीने में शिववास नहीं देखा जाता है, क्योंकि शंकर जी का वास जो है सावन महीने में पृथ्वी पर होता है। अच्छा, मतलब ऐसा मान्यता है? जी, शिव पार्वती दोनों, शिव पार्वती साथ में ही वास करते हैं। अच्छा, एक और बात अभी ध्यान में मेरे आ गया कि जो शिव पार्वती का जो गांठ बांधा जाता है वहां पे देवघर में, तो ये बांधने का क्या रीजन है? उनका ग्रंथि बंधन होता है। जैसे शिव पार्वती इकट्ठे रहते हैं ना, तो पार्वती जी का मंदिर अलग होता है, इसीलिए उनका गांठ हमेशा बंधा रहता है। केवल सावन में ही नहीं, साल भर ही बंधा रहता है वहाँ। महामृत्युंजय जाप पे आते हैं जी। पहले तो हमारे दर्शकों को आपसे निवेदन करूंगा कि महामृत्युंजय जाप पे एक बार सुना दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र है ओम हौं ओम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षयमामितात् ओम भूर्भुवस्वः रोंग जुंग सह ओम हौं। इसको जाप करने का मेन रीजन क्या है? इस जाप करने से जिसके लिए आप जप कर रहे हैं, अगर किसी तरह का उनके घर में कोई वृद्ध अगर बीमार हैं, घर में किसी तरह का क्लेश है, तो वह दूर हो जाता है। कितने घंटे का या कितने दिन का यह जाप होता है? जाप की संख्या के ऊपर निर्धारित है। जैसे महामृत्युंजय जाप की संख्या निर्धारित है 1.25 लाख, लेकिन जजमान अपने अनुसार कोई आधा करते हैं, कोई 44,000 करते हैं, जिसका श्रद्धा है 11,000 भी करते हैं। अच्छा, ये जो महामृत्युंजय जाप है ये कहाँ से आया? मतलब किसी ग्रंथ में लिखा है, किसी वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, कहाँ से? ये मार्कंडेय ऋषि ने लिखे थे। अच्छा जी, उनकी आयु थी 12 वर्ष की, लेकिन मार्कंडेय ऋषि के पिताजी जो पुत्र चाहते थे वो उनका पुत्र बहुत ज्ञानी हो। तो जब शंकर जी उन्हें आशीर्वाद दिए कि ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञानी पुत्र का वरदान देता हूँ, और मार्कंडेय ऋषि अपने ज्ञान के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लिए थे अपने 10 वर्ष की आयु में कि उनकी मृत्यु 2 साल के बाद हो जाएगी। तो उनकी इच्छा थी कि हम अपने माता पिता का सेवा कैसे करूँगा, तो वह चले गए जंगल में
और वहीं पर वो अपने लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किए। और जब उनको यमराज लेने आए तो उसी मंत्र द्वारा उनकी रक्षा की गई थी। उसी समय शंकर जी वरदान दिए कि आज से यह मंत्र आपका महामृत्युंजय मंत्र कहलाए। आचार्य जी, महामृत्युंजय जाप के बारे में कुछ दर्शकों को विशेष बताइए जो लोग ना जानते हो। महामृत्युंजय मंत्र जपने वाले व्यक्ति अपने मृत्यु को ही पराजित कर सकते हैं। जैसे एक समय प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को अभिशाप दे दिए थे जी। तो चंद्रमा का मृत्यु निश्चित हो गया था। अब उन्हें किस तरह बचाया जाए, तब सती ने मार्कंडेय ऋषि के पास जाके बचाने का उपाय मांगे। अच्छा, एक मिनट, सती कौन थी? सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और शंकर जी की अर्धांगिनी भी थी। अच्छा, वही सती फिर बाद में पार्वती के रूप में अवतरित हुई जी। तो वही सती फिर ऋषि मार्कंडेय जी के पास जाकर वो महामृत्युंजय मंत्र का जप लिया और उसी जप को करने से चंद्रमा श्राप से मुक्त हुए, जिसके कारण आज भी जो 15 दिन का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है उसी अभिशाप के कारण। तो यह जप कितना करना चाहिए? कम से कम 1.25 लाख जप करना चाहिए। अच्छा, ऐसा जैसे कई मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र होता है, उसको कभी भी आप कहीं भी किसी भी स्थिति में पढ़ सकते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गायत्री मंत्र केवल मानसिक साधना के लिए है और गायत्री मंत्र स्त्रियों के लिए वर्जित है। क्यों? अब इस चीज पर भी थोड़ा सा एकदम 2 शब्दों में बताइए। गायत्री मंत्र स्त्रियों के लिए इसीलिए वर्जित है क्योंकि सबसे पहली बात, स्त्री ओम का बोल नहीं बोल सकते हैं, ओम बोल ही नहीं सकते हैं, स्त्री के लिए वर्जित है। महाराज जी, इस बार जो सन 2024 में जो कांवड़ यात्रा चल रहा है या सोमवारी जो लोग कर रहे हैं, कितने सोमवार पड़ रहे हैं? इस बार 5 सोमवार है। कितने साल पर कैसे, मतलब इस बार 5 कैसे हो गए? ये 73 वर्षों बाद यह संयोग मिला है। तो कुछ विशेष इसमें? विशेष तो सावन में सब दिन विशेष ही है। मतलब 73 सालों पर हो रहा है, इसलिए किया कि कुछ विशेष है इसमें, मतलब कुछ ग्रह नक्षत्र का जो होता है? नहीं। अभी मिलते हैं फिर अब दूसरे एपिसोड में जी। धन्यवाद।